समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेश यादव राजू जी से आग्रह करता हूं कि वो आवे और तनुज पुनिया जी के समर्थन में अपील करें। आदरणीय राजेश यादव राजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है। मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस के हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, नौजवान साथी, जिनके लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसे शानदार नौजवान भाई तनुज पुनिया जी, मंचासीन सभी समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के नेतागण, समय कम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद इस हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा जो दुनिया को संदेश देने वाला एक संविधान मिला था और उस संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। आए मेरे कमेरे भाइयों, आए मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, आए मेरे दलित समाज के भाइयों, आए मेरे मुसलमान भाइयों, क्या ये भी बर्दाश्त कर लोगे? न जाने कितने लोगों की कुर्बानी के बाद जो हमें इतना पवित्र ग्रंथ मिला है, आज उस पे हमला हो रहा है। इस पे यदि हमला होगा तो हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन संविधान को नहीं मिटने देंगे। ये कसम खा करके जाइए, आज यहां से कसम खा करके जाइए कि आपके नेता का जब घर खाली हो रहा था तो उस घर को गंगा जल से धुलवाया गया। हम भी गर्व के साथ कहते हैं हिंदू हैं, हम भी घंटी माला पहनते हैं। हमारा नेता जब कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने जाता है तो उस मंदिर को धुलवाया जाता है। क्या हम हिंदू नहीं हैं? हमें किस नजर से देखते हैं? बाबा साहब के अंबेडकर का जो संविधान है, यदि वह संविधान मिट जाएगा तो हमें वोट देने का भी अधिकार मिट जाएगा। यही एक अधिकार है, यही एक अधिकार है जो गैर बराबरी को खत्म करता है। आप जानते हैं वोट कितनी बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत है कि जब वोट आप ईवीएम में डालते हैं और ईवीएम जब स्ट्रांग रूम जाता है जहां जमा होती है, वहां पर पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, न जाने कितनी फोर्स लगाई जाती है और उसके आसपास यदि 100 मीटर में कोई घूमता मिल जाता है तो सीधे गोली मारने का अधिकार है। और हमारी बैंकों में करोड़ों रुपया रखा है, वहां कोई सिपाही भी नहीं, होमगार्ड भी नहीं मिलता है। बताइए वोट बड़ी है कि नोट? वोट बड़ी है ना। इसलिए वोट की ताकत को पहचानो, इस वोट को बचाओ। और यही वोट भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। क्यों खत्म करना चाहती है? इसीलिए तो उनके नेता बोलते हैं। आपके बगल का सांसद, अयोध्या का सांसद क्या बोला है? 400 सीटें बहुत जरूरी है क्योंकि संविधान बदलना है। वैसे भी मात्र 1950 से लेकर के 2024 अभी 75 साल ही हुए हैं। अभी गैर बराबरी, जो अमीर होता जा रहा है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब होता जा रहा है वो गरीब होता जा रहा। इसलिए गैर बराबरी को पाटने के लिए हमारे धरती पुत्र महबूब नेता, पूज्य नेताजी ने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने न जाने कितनी कुर्बानी दी। लालू प्रसाद यादव जी ने, शरद यादव जी ने, न जाने देवीलाल जी ने कितनी कुर्बानियों के बाद तब 1992 में हमें मंडल कमीशन के बाद आरक्षण मिला और इस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन है कि इनके मुंह पे ताला मारने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं हटेगी तो जानते हो सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए हम गरीबों के पास एक ही ताकत है इन अमीरों के लड़ने के लिए। उनके पास सरकारी गोली है, हमारे पास लाठी भी नहीं है। इसलिए सरकारी गोली का मुकाबला करने के लिए हमारी एक उंगली काफी है। वोट की ताकत को पहचानो, इसी वोट से बड़े बड़े सिंहासन गरीबों की जूती के नीचे आ जाएंगे। इसलिए 20 तारीख को हम सबके प्रत्याशी, यहां साइकिल नहीं है, यहां साइकिल नहीं है, याद रखना। हम सब समाजवादी पार्टी के लोगों से बताना चाहते हैं कि हमारी बहनों से, माताओं से सिर्फ एक ही अपील करिए कि अखिलेश यादव का यहां हाथ का पंजा है, माननीय धरती पुत्र पूज्य नेताजी का पंजा है।
जिन्होंने हमें खेत की मेड़ों से, खलिहानों से, गांव के अंतिम पायदान से उठा करके विधानसभा और लोकसभा, चट्टी चौराहे, सड़क, थाना, तहसील, डीएम ऑफिस में बोलने का अधिकार दिया, ऐसे धरती पुत्र आज हमारे बीच में नहीं है। यदि उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो नेताजी को, तो भाई तनुज पुनिया को जिता देना, यही मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि ये पहला चुनाव हो रहा है। 22 के चुनाव में हमारे नेताजी हम सबके बीच में थे। ये पहला चुनाव हो रहा है जो आज नेताजी नहीं है। मैं मैनपुरी के चुनाव में लगातार 1 महीना रहा, आज नेताजी नहीं थे। मैनपुरी में प्रशासन ने क्या गुंडाई किया, हमारी नेता आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ क्या क्या नारे लगाए गए, हम लोगों को क्या क्या गालियां दी गई। क्या इसका बदला आप नहीं लोगे? यदि बदला लेना है तो हाथ उठा करके भरोसा दिलाइए कि हाथ के पंजे में, सारे लोग हाथ उठाइए, हाथ के पंजे में भाई तनुज पुनिया को जिताओगे और नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दोगे। राम सेवक यादव जी बाराबंकी के ऐसे महामानव, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दिल्ली में बाराबंकी का नाम 1956 में लिख दिया था सुनहरे अक्षरों में। इसलिए बाराबंकी को एक बार इतिहास बनाने के लिए, बाराबंकी समाजवादियों की धरती लिखने के लिए, बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी के सपनों को साकार करने के लिए हाथ के पंजे पे मोहर लगा करके एक बार बाराबंकी की सीट दिल्ली पहुंचा देना।